नमस्कार दोस्तों, आपका विद क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों नंबर सीरीज़ का। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, और इस सीरीज़ में एक टर्म्स आपका मिसिंग है, ठीक है, इसी को फाइंड करना है। तो दोस्तों सीरीज़ में क्या होता है कि ये सीरीज़ पूरे एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, ठीक है दोस्तों। वह विशेष पैटर्न पूरे सीरीज़ पर लागू हो रहा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखे हुए हैं 2, ठीक है, 12 और 36, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई तरीके से पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक विशेष पैटर्न होगा जो पूरे सीरीज़ में लग रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा जा सकता है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का सम जो आएगा दोस्तों 2 ही आएगा। तो यहाँ पे तो 2 है, ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कर दें, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 12 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें सही है। फिर यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो रहा होगा दोस्तों। 3 का स्क्वायर आपका होता है 27 और 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये मिला के 36 हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, मतलब 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे बन क्या रहा होगा 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। इसको जोड़ रहे होंगे तो 6 4 10 और 6 1 7 8, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 80। यहाँ पे क्या भरा जाना होगा 80, ठीक है दोस्तों, 80 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज़ पे चलते हैं। अगली सीरीज़ है दोस्तों ये दी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इस सीरीज़ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जिससे कि हमें हर चीज़ें समझ में आ रही होती है कि सीरीज़ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सीरीज़ को। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए 49, दाहिने साइड में 49 लिखा होती है, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और ये 216 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता बट क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है, 6 का क्यूब, ठीक है। ये 25 को देखा जाए तो 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो छोड़ देते हैं, ठीक है, हमें नंबर पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है ये, और 8 2 का क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर होगा क्यूब होगा पता नहीं है, ठीक है। मगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको देखिए नंबर लिखे 1 2 3, यहाँ पे तो 4 होना चाहिए, ठीक है, 4 5 6 7 ऐसे लिखा है। बट देखिए यहाँ पे हो रहा है, पीछे से देखिए दाहिने साइड से स्क्वायर और क्यूब के लिए, ठीक है, स्क्वायर हुआ फिर क्यूब हुआ फिर स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का क्यूब होना चाहिए, ठीक है, 4 का क्यूब, ठीक है। फिर देखिए क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो 4 का क्यूब यहाँ पे भरा जाना है, ठीक है। 4 का क्यूब मतलब 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। यहाँ पे 64 आना है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे होते हैं। ये बातें समझ में आई। तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर ऐसे करके चल रही है सीरीज़, ठीक है। और देखिए नंबर सीरीज़ में क्या है कि आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर है, ठीक है। पहले स्क्वायर फिर क्यूब स्क्वायर क्यूब ऐसे चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो चौथे नंबर पे आएगा 4 आएगा, उसका क्यूब हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि सीरीज़ दी हुई है आपका 10 18 34 फिर क्वेश्चन मार्क और 130 258। तो ध्यान से देखें दोस्तों कि ये जब देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 से लगभग 2 गुना है, ठीक है। 18 लिखा हुआ है, 18 से 2 गुना नंबर है, 34 लगभग 2 गुना है, 2 से गुने से कम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 130 लिखा हुआ है, 130 से लगभग 2 गुना मतलब 2 कम है, ठीक है। 130 का 2 गुना कर रहे होते तो कितना आता 260 आता, 260 से 2 ही तो कम है। तो इसका मतलब है ये सीरीज़ मल्टीपल पे चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब है ये हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से 2 घटा दें, ठीक है, क्लियर। 10 दूना 20 और 20 में से 2 निकालेंगे 18, ठीक है। अब इसका भी वही चीज़ मैंने कहा कि वो एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रही होती है। तो क्या करें 18 का हम 2 गुना कर दें और -2 कर दें,
ठीक है। 18 दूना 36, 36 में से 2 निकाल दें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कर रहे होते यहाँ पे, तो 2 गुना कर रहे होते, 2 कम कर रहे होते, तो 130 का 2 गुना कर रहे थे 260, 260 में से 2 निकाल रहे होते तो 258 आ रहा होता। इसका मतलब है कि यहाँ भी 100 जो 34 लिखा हो, 34 का हम 2 गुना कर रहे होते, उसमें से तो 2 घटा रहे होते, तो 34 का 2 गुना कर रहे होते तो 68 आ रहा होता, उसमें से 2 घटा रहे होते तो 66 आ रहा होता। क्लियर है बात है? 66 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? क्लियर है बातें? और चेक करना चाहें तो आप 66 का 2 गुना करके इसमें से 2 घटा दें, 130 ही आएगा। ठीक है। 66 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूना 12, ठीक है। 6 दूना 12 1 13, ठीक है। 132 में से 2 घटाएंगे 130 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है पैटर्न यही हो रहा है कि 2 से गुणा किया गया है और 2 घटाया गया है पूरे पैटर्न पे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सीरीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ क्या है कि सीरीज़ दी हुई है 4, 16, 36, 64, 10, फिर आगे आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 4, 16, 36, 64, 10, तो 4 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, 16 भी, 36 भी, 64 भी और 10 भी, सॉरी 100 भी। ठीक है, तो आप देखिए 2 का स्क्वायर है, ये क्या 4 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है 10 का स्क्वायर है। तो देखिए सम नंबर का स्क्वायर है 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर होगा, पक्का है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों, 13 दिए, सीरीज़ दिए 13, 10, 4, -5, -17, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 13, 10, 4, -5, -17, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब सीरीज़ में ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है कि ज़्यादा डबल डिफरेंस पे नहीं है, या मल्टीपल में भी ज़्यादा करके, तो थोड़ा सा डिफरेंस पे है। तो कितना डिफरेंस का है? -3। 13 में से -3 निकाल रहे होते तो आपका 10 ही आ रहा था, मतलब डिफरेंस पे चल रही है सीरीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 में से 4 निकाल रहे होंगे, मतलब 10 में से क्या घटाएं कि 4 आए, तो आप समझ रहे होंगे कि -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 में से कौन सा नंबर निकाल दे कि -5 है, तो आप बोल रहे होंगे कि -9 निकाल दीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा भाई। 4, ठीक है, -9 घटा रहे होंगे तो क्या आएगा? -5 ही तो आएगा। ये बात है सही। अब इसमें से कौन सा नंबर 5 -5 में से कौन सा नंबर निकालें कि आपका 17 आ जाए, तो कहोगे 7, 5, 12, -12 निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही? निकालने का मतलब यह है कि -5 -12 करेंगे तो कितना आएगा? -17 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सारे नंबर माइनस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 3 का मल्टीपल है नीचे वाली सीरीज़, 3, 3 दूना 6, 3 9, ठीक है, 3 या 9, चौके 12, और यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 15 आएगा, तो माइनस, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि -17 है, उसमें क्या करना है? -15 कर देना है। ठीक है, -15 करना है, 7, 5, 12 के 2, ठीक है, 1, 1, 2, 1, 3, 32, और माइनस का कितना आएगा? 32। यहाँ पे माइनस का 32 भरा जाना है। ठीक है दोस्तों, समझ में? माइनस का 32, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बातें समझ में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ अपनी दी है, देखिए 0.5, फिर लिखा 1.5 + 3, मतलब सॉरी 3, 5, फिर लिखा 7.5, फिर लिखा 10.5। अगला नंबर कौन सा होगा? ठीक है, ये बताना है आपको। तो सीरीज़ में देखिए, इस सीरीज़ में थोड़ा सा क्या है कि 0.5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसमें जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि, सॉरी 0.5 की नहीं, 1 की वृद्धि हो रही है इसमें, देखिए जाने के लिए तो 1.0 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 1.0 की, तो इस वाले इस नंबर में जाने के लिए हमें कितना हो रहा? सॉरी 5 में नहीं, यहाँ से थोड़ा सा सीरीज लिख लेते हैं। ठीक है, तब सही रहेगा। 0.5, 1.5, 3, 5, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 के बाद 7.5, ठीक है, 10.5,
फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से देखिए तो इसमें इंक्रीज़ कितना हो रहा है, +1.0 का। ठीक है, फिर इसमें इंक्रीज़ कितना का हो रहा है, देखिए 3 आने का मतलब है कि 1.5 लिखा हुआ है। ठीक है, 1.5 मतलब 1.5 ही जोड़ा जाना चाहिए, 1.5। ठीक है, और इस नंबर में 5 आने के लिए हमें कितना जोड़ना होगा, 3 में 2 ही जोड़ना होगा, +2.0। ठीक है, फिर 5 से हमें कितना लाना है, ये लाना है। ठीक है, तो हमें कितना +2.5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, ये चीज़ लाना है तो हमें कितना जोड़ना होगा, +3.0 जोड़ना होगा। तो ध्यान से देखें, 1 से जोड़ा गया है और हर बार क्या करा गया, 0.5 का इंक्रीज़ किया गया है। मतलब क्या कि 1.0, फिर उसके बाद 1.5, मतलब 0.5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 2.0, फिर उसके बाद कितना है 2.5, फिर 3.0, फिर अगला कौन सा होगा, 3.5 का इंक्रीज़ होगा, 3.5 का। ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे तो 5 5 10 के 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 10 3 13 14। ठीक है, यहाँ पे आएगा 14 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।